दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई अपना सीट हारने के बाद भी सीएम बन सकता है। जैसे ममता बनर्जी अपना सीट हारने के बाद भी वो सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कर सकती हैं। तो किस तरह से, चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेन पॉइंट पे जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखिए, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, जिसमें टोटल कितने सीट हैं, 294 थे। लेकिन 292 सीट पे ही इलेक्शन हुआ है। अभी भी 2 सीट पे इलेक्शन बाकी है बंगाल में। वहाँ पे जो जंगीपुर और शमशेरगंज है, वहाँ इलेक्शन होगा 16 मई को और रिजल्ट आएगा बाद में। ठीक है, तो ये जानते हैं कि हमें वहाँ पे 294 सीट है, जिसका आधा करते हैं तो कितना होता है, 147 प्लस 1। एक मेजोरिटी के लिए इतना अगर सीट 148 सीट अगर कोई जीत लेता है तो क्या होगा, वहाँ पे सरकार बना सकता है। लेकिन 148 से भी कई ज़्यादा बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 213 सीट पे जीत हासिल की है। तो वहाँ पे सरकार तो बन गया है, लेकिन ममता बनर्जी जो कि खुद अपना सीट हार चुकी हैं नंदीग्राम से, शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम पे जीत हासिल किया है। लेकिन ममता बनर्जी हार गई हैं। अब क्या होगा, क्या वो सीएम बन सकती हैं? हाँ, ज़रूर बन सकती हैं। और कैसे बन सकती हैं? तो इसका जो है अधिकार वो कौन देता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। शैल बी, ठीक है, सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, सीएम जो है उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको भी अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन सीएम चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, अब आर्टिकल 164 क्लॉज 4 देखते हैं। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 ये कहता है कि किसी को भी आप सीएम बना सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे एमएलए बनना पड़ेगा। ठीक है, उसे या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सीट पे जीत हासिल नहीं करती हैं, जैसे ममता दीदी 6 महीने, अभी वो सीएम बन जाएंगी, ज़रूर बन जाएंगी, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सीट पे जीत हासिल करना पड़ेगा, उनको एमएलए बनना पड़ेगा। किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट को जीतना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो आगे भी सीएम रह सकती हैं, नहीं तो 6 महीने के बाद उनको सीएम पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संविधान कहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि हेल्ड दैट चीफ मिनिस्टर लाइक एनी अदर मिनिस्टर कैन होल्ड ऑफिस फॉर 6 मंथ विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। बिना लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होते हुए वो 6 महीने तक उनको मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो पार्टी जीत हासिल की हुई है, जैसे टीएमसी ने जीत हासिल किया हुआ है, वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। किसी को भी, चाहे वो इलेक्शन लड़ा हो या फिर ना लड़ा हो, हमें भी बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो नाम देंगे गवर्नर को कि हम इसे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और गवर्नर के पास कोई अधिकार नहीं है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना ही पड़ेगा उसे, वो खारिज नहीं कर सकते गवर्नर। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको, ममता दीदी को, सीट एमएलए बनना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि कैसे ममता दीदी 6 महीने के अंदर अंदर बनेंगी।
तो होगा ऐसा कि उनके जो 213 मेंबर जीते हुए हैं टीएमसी के, उसमें से कोई एक बंदा क्या करेगा, इस्तीफा दे देगा। एक बंदा इस्तीफा दे देगा, वो सीट खाली हो जाएगी। जब वो सीट खाली हो जाएगी, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा। उस सीट पे दोबारा इलेक्शन होगा, और ममता दीदी जो चाल चलेंगी, जिस बंदे को, जो बंदा उस सीट से इस्तीफा देगा, वो पूरा गढ़ होगा टीएमसी का। क्यों? क्योंकि वहाँ से ममता दीदी खुद इलेक्शन लड़ेंगी मेंबर बनने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर। तो ममता दीदी खुद खड़ी हो जाएंगी उस सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो जीत जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो पूरा टीएमसी का गढ़ होगा, वहाँ से हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसी तरह से ममता दीदी सीएम बन जाएंगी। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। सब्सक्राइब जो है, हम मुझे सब्सक्राइबर ही तो बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।